वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह साध संगत माई भाई को हजूर साहब के इस कुकर की ओर से गुरतागद्दी गुरुपुरब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज चौर छतर के मालक की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। आज 10वें पातशाह जी का सचखंड गमन दिवस पंचमी मनाई जा रही है। सचखंड गमन यही सचखंड है तो गमन कहाँ हुआ, क्योंकि ये सचखंड है। सच्चे पातशाह ने बख्शे आला और हाजर हजूर दूर कतू न जाई। महाराज तो सदा हाजिर है यहाँ के जाहरा जहूर है के हाजरा हजूर है। तो महाराज कहीं नहीं गए, महाराज यहीं है। सिर्फ एक हम पापियों से, हम अकृतगणों से, जो हम गुरु का खा के गुरु से बेमुख होके इधर उधर भटकते फिर रहे, तो हमसे अपना एक शरीर का ओला कर लिया। अगर से महाराज यहाँ से चले जाते तो बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वालों को, बाबा अतर सिंह जी महाराज मस्तुवाने वालों को, बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज हरखुआर वालों को, और भी कई अनगिनत महापुरुष जिनको यहाँ पे महाराज ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं, सत शरीर दर्शन दिए हैं। तो फिर महाराज कहीं नहीं गए, महाराज यहीं है। सच्चे पातशाह जिनकी निगाह है उनको दिखते हैं, उनसे बोलते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। हमारी निगाह नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, ना हमारा उतना जप है, ना तप है, ना हमारी उतनी वृत्ति है। आजकल तो हमारा ये हाल है कि हम गुरु घर में आके मोबाइल में लगे रहते। अरे भाई आप इतने दूर से यहाँ आए हो, इतना पैसा खर्चा करके यहाँ आए हो, तो यहाँ आके बाणी पढ़ो, नाम जपो, सेवा करो, सिमरन करो। अगर से मोबाइल में फंसे रहना था तो फिर लेकिन यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या थी। आप घर में पड़े रहते वही अच्छा था। यहाँ आके भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। तो सभी गुरसिखों से बेनती है कि जब आप गुरु घर में जाते हो तो वहाँ जाके फ़ोटोग्राफी करने के बजाय, सेल्फियाँ लेने के बजाय, वीडियो कॉल करने के बजाय अपना समय सफल करो। गुरु महाराज से जुड़ो, गुरु से चरणों से जुड़ो। गुरु महाराज से जुड़ेंगे तो गुरु महाराज आपको नज़र आएंगे। निगाह कम हो जाती है तो चश्मा लगाया जाता है, तो बाणी का चश्मा लगाओ, जिससे आपको गुरु साहिब जी का दर्शन होंगे, प्रत्यक्ष दर्शन होंगे। तो पुरातन मर्यादा के अनुसार आज हजूर साहब में पंचमी मनाई जाती है सच्चे पातशाह जी की। आज महाराज ने हम जैसे पापियों से अपना शरीर अलोप किया था, लेकिन महाराज ने कहा था कि जब भी पान सिंह एकत्र होके अरदास करेंगे, हम हाजिर नाजर होके बरतेंगे आपके बीच में। और ऐसे कई मौके आए, ऐसे कई समय के अंदर, लेकिन जब लेकिन समय की उल्टफेर हुआ, जालमों ने तखत साहब के ऊपर भी अटैक करे थे कि यहाँ पे आके लेकिन हम नमाज पढ़ेंगे, फलाना करेंगे। तो एक ऐतिहासिक आपके साथ में वार्ता साझी करना चाहता हूँ, उसके बाद फतेह की साझ करूँगा आपके साथ। एक समय था, पुराने समय की बात है, जब मुसलमानों का निज़ाम का राज था, तो उस टाइम के यहाँ के रजाकार का उस परेड था। उस समय पे रेकी की गई। आज के भाषा में रेकी की जाती है, जिसे रेकी कहते हैं कि भाई पता करना कि यहाँ पे कितने लोग हैं, कौन क्या है, सब पता किया गया। तो 500 जनों का पता लगा कि हजूर साहब में माई भाई बुजुर्ग जवान सब मिला के 500 जने हैं। 500 अफराद मतलब लोग। तो उन्होंने क्या किया, 500 जने, 500 में से लड़ने भिड़ने वाली फौज कितनी है? लड़ने भिड़ने वाली फौज बहुत होगा, 100-150 है बोले। असला बारूद कितना है? लिमिट सीमित मात्रा में असला बारूद है बोले उनके पास में। रवायती शस्त्रों के अलावा जो रामजंगे, तुफंगे, जो वैगिनी कराबीन, जो जिनके आप तख्त स्नान के टाइम पे दर्शन करते, ये पूरे गुरसिखों के शस्त्र है। तो ये इनके अलावा इनके पास में और कुछ नहीं है। तो व्योत बनाई गई कि बकरी ईद के दिन, ये बकरी ईद का दंगा बोल के मशहूर था ये। और आज भी मुझे बीच में एक ऐसी वार्ता चली थी, तो ज्ञानी सरबजीत सिंह जी निर्मल है, उन्होंने भी कहा था कि हाँ, हमारे बुजुर्गों के साथ में उन्होंने कहा था कि भाई मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम बच्चे थे तो हमारे को माइयों को जो सामने की खाऊ सिंह की बौड़ी है वहाँ पे उतारा गया और साथ में जहर दिया गया कि अगर से मुसलमान महाराज ना करे, अंदर आ जाए, तो आप ये जहर पी लेना और एक बॉडी में छाल लगा के अपनी जान दे देना, जीते जी मुसलमानों के हाथ में नहीं आना। तो सिंहों ने जंग युद्ध किया। उस टाइम पे यहाँ पे एक निहंग सिंह थे, जिन्होंने ये, क्योंकि ये वार्ता मुझे बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब जी ने आप अपने मुखारबिन से कही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे हजूर साहब का हमारे खेल, हमारे जो शौक़, जो भी कुछ है वो सब गुरु घर से एक ही संबंधित है। जैसे कि चौकियाँ निकालना, छोटे बचपन में हम एक निशान निकालते थे, चौकियाँ निकालते थे। घर के अंदर जाके नगारे बजाने का प्रैक्टिस करना,
तो मैं अपने घर में, मेरा घर बाबा जोगिंदर सिंह जी मोनी साहब जी के वाहिगुरु निवास के साथ में ही है, सिंधी कॉलोनी में। तो बाबा जी रात को चक्कर मार रहे थे, तो मैं नगारा बजा रहा था घर में, नगारे बजाने की मतलब प्रैक्टिस कर रहा था, कभी टीपा कुटना या कभी सराने के ऊपर नगारे की प्रैक्टिस करना। तो मेरे माता जी को बाबा जी ने कहा कि बहन जी क्या कर रहा दारा सिंह। हमारे माँ ने बोले कि बाबा जी वो नगारा बजाते रहता घर में। तो हम खेलते थे बुंगे के सामने, तो बाबा जी ने मुझे आवाज़ दिया, आवाज़ दे के बोले सिंगा वो छोटा हो बड़ा हो, सिंगों के सिवा आवाज़ जिसको देते नहीं थे, वो जिसको भी संबोधन करना सिंह बोल के संबोधन करना उन्होंने। आजकल तो मदाई नाम लेते फलाने, अरे इधर आ रहे, अरे फलाने इधर आ रहे, सिंह बोलते नहीं। मगर ये सीखना चाहिए हमें बुजुर्गों से कि हम सिंह है, हमारी पहचान सिंह है। नहीं तो हम में और दूसरों में क्या फ़र्क रहेगा अगर से हम सिंह नहीं लगाएंगे एक दूसरे के साथ में। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे को बोले क्या कर रहा था। मतलब बाबा जी नगारे की प्रैक्टिस कर रहा था। तेरे को मालूम है क्या? बोले नगारा बजाने से शेर सिंह जागी हो जाते। बोला नहीं ना बाबा जी। तेरे को बैठ, बोले तेरे को साखी सुना। तो उन्होंने ये साखी सुनाए थे जो मैं आपके साथ में साझी कर रहा हूँ कि मुसलमानों ने हल्ला किया, कम से कम 2500-3000 के तादाद में हथियारबंद होकर मुसलमान आए। तो जो सिंह यहाँ पे थे नहंग सिंह जी, उनको नगारे का, शेर सिंहों को जगाने का जो था वो उनको पता था कि कैसे जगाया जाता है। तो उन्होंने नगारे पे चोट लगाई, दरवाज़ा खोला गया सामने का जो था। उस टाइम पे सिक्का बारूद ख़त्म हो गया तो गोलक तोड़ के जो 1 आना 2 आना जो उस टाइम के प्रचलित सिक्के थे, वो सिक्के भर के कराबीन में चलाए गए बारूद के साथ। जो सिक्के जिन्होंने कराबीन चलाई थी, वो भगवान सिंह जी, आज उनका परिवार भी यहाँ मौजूद है। उन्होंने कराबीन चलाई थी तो उनके नाम के साथ में कराबीन लग गया, भगवान सिंह कराबीन। श्याम सिंह तोपची, श्याम सिंह रागी, भगवान सिंह कराबीन, दरबारा सिंह दर्जी, भीम सिंह मास्टर इनका भी परिवार यहाँ है, दरबारा सिंह का भी परिवार यहाँ है, हजूर साहब में आज भी मौजूद है। श्याम सिंह तोपची का परिवार भी मौजूद है। इनके अलावा और 30 जनों के ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, केस चला। तो जब दरवाज़ा खोला गया, खोलने के बाद में सिंहों ने हल्ला किया तो मुसलमानों को भागते ज़मीन थोड़ी पड़ी। हाय अल्लाह तौबा बोल के चीख चहाड़ा मच गया, भागते नजर आए, हथियार भी फेंक के चले गए। गुनाह दाखिल हुआ, केस चला हैदराबाद निजाम के कचहरी में। जब गवाह भुगते तो गवाहों ने कहा कि ये वो सिक्खी नहीं है, वो तो 6-6, 7-7 फीट लंबे थे, सुर्ख लाल आँखें थी, और वो जब तलवार चला रहे थे तो हमको ऐसा लग रहा था कि अब इनकी तलवार हमारे 2 ही टुकड़े कर देंगी। तो ये कौन थे? 6-6 फुट लंबे, हाथ नेजे जिनके खंबे, सिंह काल के समान है। ये ऐसे नहीं लिखा गया कि शहीदी फौजा। आज भी महाराज हाजिर नाजर है और महाराज के साथ में शहीदी फौजा आज भी नाजर है। हम लोगों को कहते हैं कि ये 96 करोड़ी है, ये पंथ पातशाह है। अरे पंथ पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज है, 96 करोड़ फौज उनकी है। सच्चे पातशाह 96 करोड़ी है, कोई व्यक्ति 96 करोड़ी नहीं है, कोई व्यक्ति पंथ पातशाह नहीं है। पंथ पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी सच्चे पातशाह है। महाराज ने कहा ना 96 करोड़ खालसा कहाँ से निकलेगा? हजूर साहब से निकलेगा। यहीं है ना माल टेकरी साहब में खजाना महाराज का रखा हुआ, तो यहीं से खालसा चलेगा। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, बीज मात्र सिक्खी हजूर साहब में रहेंगी, और यहाँ से एक ही सिक्खी का बीज चलेगा और पूरे दुनिया में खालसे का राज होगा। आज आप देखो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जगह जगह पे सिक्खी मर्यादा, हजूर साहब की मर्यादा, जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की मर्यादा है, किसी संत की, किसी मंत की, किसी बाबे की चलाई हुई मर्यादा नहीं है। ये इस मर्यादा के अनुसार महल्ले निकल रहे हैं, हल्ले हो रहे हैं, आरती आरता हो रहा है। आरती आरता गगन में थारो चंद्र दीपक मैंने तार का मनोरंजन होती। गुरु नानक पातशाह ने निर्गुण स्वरूप की आरती की थी, जिसमें ज्योत की लोड़ नहीं है। सरगुण सम्मुख गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हमारे सामने बैठे हैं, विराजमान है। सरगुण की आरती या आरती ज्योत जगा के ही की जाती है। कई जने किंतु करते कि ब्राह्मणों की मर्यादा है, तिलक लगाना, चंदन का तिलक, फलाना तिलक, ये जो कहते बकरे का तिलक, चटंगे का तिलक। कोई कहता बकरे बढ़ते, अरे हम बढ़ते नहीं, हम झटकाते बकरे। ये हजूर साहब की मर्यादा है, गुरु साहब की मर्यादा है। गुरु नानक पातशाह जी से लेकर 10वें पातशाह जी तक, गुरु ग्रंथ साहब जी तक तिलक लगाया गया। नारियल पता से नारियल 5 पैसे नारियल भेंट किया गया। इतिहास है ये हमारा। आज भी हजूर साहब में नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो ये जो है ये गुरु साहब की मर्यादा है, गुरु साहब जी ने चलाई हुई मर्यादा है। और 96 करोड़ खालसा यहीं से निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, हेमकुंड साहब जो है ये गुरसिखों ने प्रकट किया हुआ है। महाराज ने जिक्र किया था, लेकिन हजूर साहब महाराज ने प्रकट किया वाला स्थान है, सज्जू की स्थान। महाराज ने कहा था सिखों को, खालसा जी हमारा सज्जू की स्थान है। यहाँ पे तीर मार के नगीना घाट से ये स्थान को प्रकट किया था। और ये सज्जू के स्थान, तप स्थान सच्चे पातशाह जी का, जहाँ पे महाराज सदैव हाजिर नाजर है।
और हाजिर नाजर रहती दुनिया तक रहेंगे। यहीं से महाराज ने 96 करोड़ खालसा तैयार करना है, यहीं से महाराज ने फिर से है कि नहीं धर्म का राज, क्योंकि कलयुग आज के ज़माने में देखो कितना कलयुग बढ़ गया है। कल की अवतार में तो महाराज ने सब पहले लिख दिया है। तो महाराज यहीं कल की अवतार कौन है? गुरु गोविंद सिंह महाराज ही कल की अवतार है। उन्होंने आना है, वो कहीं नहीं गए हैं। और वो जब आएंगे खालसा, हमारे हजूरी सिंहों के चेहरे देखो कैसे दगते हुए चेहरे, दग दग करते, चेहरे पर नूर देखो इनके। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु साहब जी की मर्यादा संभाली हुई है। गुरु साहब जी के आशय मुताबिक चलते, इनका रहना खाना पीना उठना बैठना जीना मरना जन्म मृत्यु सब गुरु महाराज के आशय के अनुसार चलता है। तो खालसा जी बेनती यही है कि आज के इस पवित्र दिन पे, इस पंचमी के दिहाड़े पे आप भी गुरु साहब से जुड़ो, गुरु साहब जी की मर्यादा पे चलो। सच्ची सुच्ची मर्यादा हजूर साहब की मर्यादा, दलपंथ भी हजूर साहब की मर्यादा को मानते चलो। उनमें भी कुछ ना कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं, वो भी कुछ लोगों ने लाई हुई है, समय आएगा वो भी दूर हो जाएंगी। फिर से एक नहीं खालसा पंथ इकट्ठा होगा और हजूर साहब की मर्यादा को मुख रख के गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया में सच्चे पातशाह के अगुवाई में खालसा पंथ फिर से राज करेगा। खालसा आकी रहना कोई ख्वार है, सब मिलेंगे बचे शरण जो है, तो ये राज होगा कायम। और आज पंचमी के दिहाड़े पे आप सब जी की चरणों में यही बेनती है, गुरु वाले बनो, अमृत छको, गुरु साहब जी की मर्यादा पे चलो, ना कि किसी दम्भी पखंडी साधु संत की मर्यादा पे चलो। क्योंकि जो भी महापुरुष यहाँ पे आए उन्होंने कभी भी हजूर साहब की मर्यादा पे किंतु नहीं की। फिर वो भिंडरा वाले महापुरुष हो, नानकसरी महापुरुष हो, राड़े वाले महापुरुष हो, मस्तवाने वाले महापुरुष हो, जो भी महापुरुष आए आज भी आते, मगर वो कभी किंतु परंतु नहीं करते। क्यों? जो जुड़े वाले हैं उनको पता है कि सच्ची मर्यादा यही है, यही सच है, तो वो सच से जुड़ने आते हैं, यहाँ से अपनी बैटरी चार्ज करने आते हैं। क्योंकि आजकल बैटरी का ज़माना है, मोबाइल की बैटरी चार्ज करना, वैसा इंसान की बैटरी भी यहीं से चार्ज होती। वो अपनी बैटरी चार्ज करके साल बाद आते हैं यहाँ पे आके अपनी बैटरी चार्ज करके सिक्खी का प्रचार करते, पंथ का प्रचार प्रसार करते। तो आपसे भी से बेनती है, गुरु वाले बनो, हजूर साहब की मर्यादा को मानो। हजूर साहब की मर्यादा गुरु साहब जी की मर्यादा है, गुरु साहब जी की मर्यादा पे चलो। यही वचनों के साथ, भुला चुका थी क्षमा के साथ आप जी से आगे चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सत श्री अकाल।